हेलो, नमस्ते संस्कृताय बच्चों। कक्षा 10 के लिए आरडी में शिक्षण संस्थान से मैं राधेश्याम कथा नाटक कौमुदी में आज हम लोग पहला पाठ पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले हमने पद्य ट्यूशन में लक्ष्य वेद परीक्षा पूरा पढ़ा दिया है, पूरा वीडियो बन गया है। आज शुरू करते हैं। पहला पाठ है आपका, प्रथम पाठ है महात्मनः संस्मरणानि। महात्मनः का शब्द का अर्थ हो जाता है कि महात्मा गांधी, संस्मरण में उनकी यादें। महात्मा गांधी की जीवन की जो यादें हैं उसके बारे में बताया गया है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी थे। हम भारतवासी उन्हें महात्मा गांधी या केवल महात्मा जी के नाम से स्मरण करते हैं। वे राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा, अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर देश को पराधीनता से मुक्त कराया। इस पाठ में महात्मा जी के उन्हीं गुणों का संक्षेप में वर्णन है। ठीक, तो इस जो परीक्षा होती है आपको, इसमें से आपका महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण ऐसा करके पूछता है और इससे प्रश्न उत्तर पूछता है। इसका हिंदी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी हम हिंदी पढ़ लेते हैं तो इनके बारे में कुछ जान जाएंगे तो लिखना आपको आसान रहेगा। हेडिंग बना अगर हम किसी दिन सारांश भी आपको बता दें क्या क्या हेडिंग बनाना, इसको वीडियो आप बनाएंगे। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। कोटि कोटि भारत जन लोचन तपरा, मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे जन्म ले भी। कोटि कोटि भारत जन, करोड़ों भारतीयों के आँखों के तारे जो हैं, मोहनदास करमचंद गांधी ने पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म लिया। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है, जानते होंगे सभी। इनके बारे में लगभग सभी बच्चे जानते हैं, सभी ने इनकी जीवनी पढ़ा है। तो अस्य पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा निर्भीक है, सदाचारैक प्रवण सत्यप्रिय धीर गंभीर गत गर्व मानी धनी चा आसीत। अस्य पिता, इनके पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा निर्भीक सदाचारी व्यक्ति, सत्य के प्रिय, धैर्यवान, गंभीर, गत गर्व मानी और धनी व्यक्ति थे। ठीक। माता अपि पुतलीबाई धर्मता व्यवहारे चतुरा, और इनकी माता जो पुतलीबाई भी थी ये भी धार्मिक महिला थी और चालाक थी। महिलोचित आदर्श मूर्ति, यानी जैसे महिला होती है आदर्श, महिलाओं के लिए एक आदर्श मूर्ति के रूप में थी, महिलाओं का एक आदर्श थी। स्वभावते मधुरा, और उनका स्वभाव कैसा था? मधुर था। पूजा पाठ व्रतो उपवास प्रभृति क्रिया अनुता रुचि चरित्रा परम पवित्रा आसीत, और इनके चरित्र में पूजा पाठ व्रत उपवास आदि क्रियाओं की प्रति अधिक रुचि थी। ठीक, इनके और इनको पवित्र भी मानती थी। और पुत्रे माता पितरो गुण संक्रमणम जातम। पुत्रे, पुत्र मतलब किसी के लिए कहा जाए? महात्मा गांधी, यानी पुत्र में माता और पिता के गुणों का प्रभाव पड़ा, यानी इनके माता पिता जैसे थे उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। मणिकांचन योगे सुगंध सम्मिश्रम प्रजातम। मणिकांचन योगी, मणि और सोने का योग, शुद्ध मिश्रण प्रभात, यानी मणि और सोने का योग जो है सुगंधित और सम्मिश्रण प्रजातम, सुंदर और अच्छा होता है। उसी प्रकार से मोहनदास पितेव सत्यप्रिय निर्भयो जाता है, यानी मोहनदास भी, कौन? गांधी जी भी पिता के समान क्या थे? सत्यप्रिय थे और निर्भीक थे। निर्भीक हुए किस प्रकार से? जैसे इनके पिता निर्भीक थे, निडर थे और सत्यप्रिय थे, इसी प्रकार मोहनदास भी कैसे हुए? सत्यप्रिय हुए और निर्भीक हुए। सर्वदा बालो मोहन पुस्तक रमते अस्न। बालक जो मोहनदास थे सदैव पुस्तकों में रमे रहते। मोहनो अध्ययनम शीलः नित्य पाठाभ्यास नियत पाठाभ्यासी चासीत। मोहनदास करमचंद गांधी जी अध्ययनशील और नियमित पाठ अभ्यासी थे, यानी पढ़ाई में इनकी रुचि थी, पढ़ाई के प्रति नियमित रूप से पढ़ाई करते थे, अभ्यास बराबर किए करते थे। एकदा गृह समीपम एव यायावरो अभिनिवृत्तवर्गो एकमनिम अभिनयो पारदयस मित्र शाकम मोहनो अपि तम दृष्टुम गच्छति। एक बार गृह समीपम, इनके घर के ही समीप, एव यायावरी, यानी जो यावारो अभिनतो वर्ग, जो घूम घूम कर नाटक दिखाते हैं, पहले घूम घूम कर गाँव में नाटक दिखाते थे, इस प्रकार से एक अभिनय प्रदर्शित, यानी एक नाटक का अभिनय हो रहा था। मित्रे साकम, मित्रों के साथ, मोहनो अपि, मोहनदास भी, तम दृष्टुम गच्छति, उसे देखने गए थे, यानी उस नाटक में देखे गए।
तो हरिश्चंद्रम अभिधाने तस्मिन् नाटके राज्ञ हरिश्चंद्रम चरित्रम चित्रित। हरिश्चंद्र अभिधाने, हरिश्चंद्र नामक जो नाटक था, उस नाटक में राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को चित्रित किया गया था। नाटकेन अनेन अयम हरिश्चंद्र एव सत्यसंधः सच्चरित्रम भवितुम आकांक्षः। नाटक में हरिश्चंद्र के अनेक सत्य कार्यों को, सत्य चरित्र को दिखाया गया था और उनकी उसके प्रति आकांक्षा को बताई गई थी। कि नापि कठिनो मार्गो अभति, यानी उन्होंने कितने कठिन मार्गों को अनुसरण किया, यानी कि सत्य के लिए कितने कठिन मार्गों पर उन्हें चलना पड़ा, अर्थात कि सत्य के लिए, सत्य का मार्ग जो होता है बहुत ही कठिन होता है। अब देखिए इसके आगे, गाइल्स नामा विद्यालय निरीक्षका बालानां वर्णविन्यासौ परीक्षितुम एकदा विद्यालयम आगतः। गाइल्स नामक जो विद्यालय निरीक्षक था, एक बार वर्ण विन्यास के लिए शब्दों, बच्चों की परीक्षा लेता है कि बच्चे वर्ण विन्यास, लेखन कला यानी शुद्ध लिखने की परीक्षा लेने के लिए एक बार विद्यालय में आता है। तदा मोहनदास विहाय सर्वे बाला शुद्ध विन्यासु करशु। तब मोहनदास यानी महात्मा गांधी के सिवा सभी बालक जो थे शुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखते हैं। ते ही पंचम साधारण शब्दाम शुद्धम लिखत आप शासन मोहनदास केटल शब्दम इत वर्ण विन्यासम कर्तुं न शक्नोति। ते ही वे सभी 5 शब्दों में साधारण शुद्ध शब्द यानी सभी शब्दों को शुद्ध लिखा, लेकिन मोहनदास केटल शब्द, जो केटल शब्द था, इत वर्ण विन्यास, इसको शुद्ध रूप से नहीं लिख सके। आत्मानां संदिग्धा प्रतिष्ठम चिंतमाना शिक्षका अंकिताम आसन। जो शिक्षक थे आत्मना संदिग्धा प्रतिष्ठा, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, यानी उनका आत्मसम्मान, सोच रहे थे कि महात्मा गांधी नहीं लिखेंगे तो शिक्षिका अंकित यानी उससे आतंकित हो गए, परेशान हो गए। आसन ते ही शिक्षिका निकटस्थ श्यामपटल तदत् विन्यासम कर्तुम स्वान्तिन्वेषण प्रयारमाशु। तो वे जो शिक्षक हैं श्यामपट के नज़दीक जाते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके नज़दीक जाकर उस शब्द को लिख देते हैं, स्वान्ते वाचनम प्रयासु, और महात्मा गांधी को प्रेरित करते हैं कि वे देखकर इसमें से लिख लें। यद्यपि तदानीं निरीक्षकस्यपि ध्यानम अन्यत्रम आसीत, यद्यपि कि उस समय जो निरीक्षक का ध्यान था दूसरी जगह पर था। तथापि मोहनदास सम्मुख अवलोकनम आत्मपवनातो विरतम अकरोत्। लेकिन मोहनदास ने अपने आत्मसम्मान के लिए उस शब्द को, उस वाक्य को नकल के रूप में नहीं लिखा। आत्म अन्य अनुभ्रमता, यानी अपने आत्मसम्मान के लिए डटे रहे। साध्यानुविशति शिक्षिकाणाम को भाजनम यस्मिन व्यंजनात्। इसके कारण वे अध्यापकों के और अपने सहपाठियों के, शिक्षकों के कोप भाजन का शिकार हुआ, यानी शिक्षक जो थे उन पर क्रोधित हो जाते हैं, और जो उनके सहपाठी थे वे भी उनका उपहास, उनका मजाक उड़ाते हैं। व्यंजनात् सत्यस्य कदापि प्रच्छद भवति न हरित, पंचनातः तस्य कदापि प्रच्छदनम भवति न हरित। लेकिन वे उससे व्यथित नहीं होते हैं। मूल्यमेत संयत्कम भवति नामेति समवर्गस्य तदा अवलंबनम वृत्तम। शिक्षिका को भाजन, यानी शिक्षकों के को भाजन का शिकार हो जाते हैं। कदापि प्राच्छदन भवति न होते, यानी कभी भी उन्होंने उस व्यवहार को दोहराया नहीं। मूल्यस्ति यस्कापि भवतुम नामति समवर्ग तदा मौन अवलंबन, यानी वे जब मौन अवलंबन, यानी जब असत्य कोई बातें होती थी तो मौन धारण कर लिया करते थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बड़े हो जाते हैं तो आप देखते नहीं हैं। ठीक है, नमः संस्कृताय। सोइएगा हो गुरु जी।